नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस एपिसोड में, जहां पर हम सक्सेस मंत्रास के बारे में बात करेंगे। और आज जो हमारे बीच मौजूद है गेस्ट, इन्हें कोई परिचय की तो वैसे ज़रूरत नहीं, बट फिर भी हमारे दर्शकों के लिए बताना चाहूँगा कि ये मिसेस जयंती हेगड़े है। एक बहुत ही सक्सेसफुल हाउस मेकर है। अपने 35 साल के विवाह के जीवन में इन्होंने बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं, बट फिर भी उन्होंने सक्सेस कैसे हासिल की आज हम जानेंगे हमारे इस एपिसोड में। तो जयंती जी, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस एपिसोड में आने के लिए। तो जयंती जी, आपसे जानना चाहूँगा कि आपके इस 35 साल का अनुभव कैसा रहा है जीवन में, और आपने हर वक्त अपना मनोबल कैसे बनाए रखा। उतार चढ़ाव तो आपने डेफिनेटली देखे होंगे अपने जीवन में, तो आपने ऐसे क्या क्या चीज़ों का पालन किया है जिससे आपको बहुत ज़्यादा शक्ति मिली है, और क्या आप हमारे दर्शकों को उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? ज़रूर धीरज, हमारा शादी होके 35 इयर्स हो गया। 35 इयर्स में मैंने कभी भी आशा नहीं रखा। मैंने हमारा जीवन में हम लोग आशा नहीं रखना चाहिए। मतलब कोई एक्सपेक्टेशन आपने रखा नहीं, आपने कभी किसी से कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं रखा। अभी मेरा पति से हो या मेरा बच्चों से है, मिला तो मिला, ना मिला तो नहीं। इसके लिए हम लोग जीवन में, मेरा यही है पॉइंट, हम लोग जीवन में आशा नहीं रखना चाहिए। क्या बात है, एकदम उम्दा। मतलब अगर जीवन में हम आशा रखते हैं तो फिर निराशा का भी कारण वही बन जाता है कि अगर हमें हमारी वो आशा पूरी नहीं हो तो फिर वो निराशा में बदल जाता है। इसके लिए कभी आशा, मतलब जो मिला वो मिला, ना मिला तो इसके लिए अभी सब आशा नहीं, बड़ा बड़ा इसमें सोच के हम लोग बाद में निराश होने से, मिला तो मिला, ना मिला तो नहीं, ऐसे सब सोच के। और दूसरा पॉइंट है, हमारा दूसरा पॉइंट क्या है, भगवान से विश्वास रखना चाहिए। मेन बहुत कठिनाइयाँ आते हैं हमारा जीवन में, मेरा जीवन में भी बहुत कठिनाई है, तभी भी मैंने विश्वास नहीं खोया भगवान से। आज नहीं तो कल हो जाएगा। खुशी से हम लोग स्वीकार करके आगे बढ़ा मैंने। वही एक पॉइंट मेरा बहुत, मेरे को घड़ी घड़ी वही ये जताते हैं। मैं कभी भी भगवान से एक बार भी ऐसा मेरे को वो दे हुई नहीं, कभी भी वो मैं चाह भी नहीं, वो दे दिया। कितना कठिनाई भी वो मेरा हाथ पकड़ के चला, ऐसा वो मेरे को तो मतलब भगवान पे विश्वास रखना बहुत ज़रूरी है। आज के इस कलयुग में हम भगवान से बहुत दूर दूर होते जा रहे हैं, तो आपने भगवान पे विश्वास रखकर हमेशा आप आगे बढ़ते गए। तो फिर एक बहुत बड़ी यहाँ पर अनुभव जो जयंती जी ने बताया कि भगवान पे विश्वास रखना बहुत ज़रूरी है। और तीसरा, डिसिप्लिन। मेरा माँ हमेशा कहा करती थी, बेटा तुम एकदम सिस्टम में रहना। उसका डिसिप्लिन क्या, वो बोलती है सिस्टम में रहना, कभी भी सिस्टम में रहेगा ना तुम आगे बढ़ोगी करके। ऐसे हमेशा उनका एक बात हमेशा मेरे को बोलने का, सिस्टम से रहना चाहिए। डिसिप्लिन हमारा जीवन में हम लोग करना चाहिए, क्योंकि ना भी डिसिप्लिन है तो कैसा भी सवेरे से शाम तक रहने का, ऐसा नहीं, टाइम टू टाइम क्या करने का, वो है ये है, वो सब डिसिप्लिन हो जाते हैं। नहीं तो नहीं, हम लोग का लाइफ आगे नहीं बढ़ सकता। एक पॉइंट मेरा बोलता हूँ तुमको। बिल्कुल। तो बहुत यहाँ पर अच्छे हमें अनुभव जानने को मिले जयंती जी के। बट जयंती जी, साथ ही साथ मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगा कि आपकी जो दिनचर्या है रोज़ाना ज़िंदगी में, आपका स्केड्यूल कैसा है? आप क्या ऐसी चीज़ों का पालन करते हो जिससे आप शारीरिक तौर पर या मानसिक तौर पर तंदुरुस्त रहते हो? तो कुछ आप हमारे दर्शकों को बताना चाहोगे? मेरा 3 सूत्र है। पहले वाला, मैं भगवान से बहुत भक्ति रखती हूँ। दूसरा, मेरा शारीरिक का ख्याल रखती हूँ। मैं रोज़ जल्दी उठ के प्राणायाम, योगा सब शारीरिक के लिए करती हूँ, और मानसिक के लिए भी मैंने मैंने पहले बार भगवत गीता पढ़ती हूँ, और अच्छा बुक पढ़ती हूँ, और भजन गाती हूँ, अच्छा वीडियो भी देखती हूँ। मेरा ऐसा सेकंड वाला है। तीसरा वाला, मैं कभी भी किसी के बारे में भी नेगेटिव नहीं सोचती हूँ। नेगेटिव हो, हाँ है सबके पास, कभी भी वो उस नेगेटिव होने के वो पॉजिटिव लेके मैं आगे बढ़ती हूँ। कभी भी
विचार में हम लोग के पास आता है, अच्छा विचार आता है, बुरा विचार आता है। विचार में अच्छा विचार हम लोग लेके बुरा विचार छोड़ देने का, तभी हम लोग का मन भी, हम सब कुछ अच्छा रहेगा। नहीं तो उसका बारे में हम लोग सोच के हमारा सेहत खराब करने, वो मेरा नहीं है। मैं पहले से भी ऐसे अच्छा तो अच्छा, नहीं तो नहीं, छोड़ दो, ऐसा सब सोच के मैं आगे बढ़ती हूँ। ये मेरा तीसरा पॉइंट है। क्या बात है। सो जैसे कि सुना अपने दर्शकों ने कि जीवन में आपको बहुत डिसिप्लिन एक तरीके से शारीरिक लेवल पर, मानसिक लेवल पर अपना ख्याल रखना चाहिए और साथ ही साथ आपको हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड रखकर आगे बढ़ते रहना चाहिए। जयंती जी, और इसके साथ ही साथ हमारे ऐसे जो दर्शक हैं जो आज हमें देख रहे सुन रहे, बहुत सारे लोग यंगस्टर्स भी हैं, तो उनके लिए क्या आपके पास कुछ टिप्स है? देखो, मेरे पास टिप्स है, उसमें क्या मेन मैं तुम्हारे लिए बोलती हूँ। हम लोग जीवन में सक्सेस होने के लिए 5 पॉइंट हम लोग हमेशा याद रखना चाहिए। अभी सब एग्जाम्पल, तुम एक इंटरव्यू में जाता है, इंटरव्यूअर तुमको क्या देखते, पहले हो देखते देखते तुम्हारा कपड़ा, तुम्हारा लुक, सब हम लोग शरीर का ऊपर का पोशाक है ना, एकदम अप टू डेट होना चाहिए। कैसा भी अभी इंटरव्यू जाने में एकदम वो देखते देखते तुमको सिलेक्ट करना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। सेकंड, तुम्हारा बॉडी लैंग्वेज, कैसा रहता है, तुम कैसा बैठता है, कैसा बात करता है, वो सब देख के वो भी तुम्हारा जीवन में तुम रखना चाहिए। कैसा बैठता है, कैसा बात कैसा करता है। तीसरा, बात करने में भी बहुत रहता है, बात इतना अच्छे से होना चाहिए, सामने वाला तुम्हारा बातों में तुम्हारा ऊपर फिदा होना चाहिए, वो एक तीसरा। और तुम्हारे पास विद्या भी, सब लोग एजुकेशन है सब लोग के पास, और किसी किसी के पास एजुकेशन इतना क्या है, अहम होना नहीं चाहिए, एकदम एजुकेशन भी इतना विनय के साथ होना चाहिए। विनय बोले तो कितना भी एजुकेशन हो या विद्या हो, विनम्रता से रहना चाहिए, वो मेन बोलती हूँ। ये 5 पॉइंट तुम्हारे पास आगे बढ़ सकते हैं, तुम सक्सेस होने के लिए कोई नहीं रोक सकता है मेरा हिसाब से। सो ये थे जयंती जी, बहुत बहुत उनका मैं पहले तो धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने अपने कीमती समय से आज हमें इन चीज़ों के बारे में बताया। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि जो आज आपने सुना है ये आप अपने जीवन में ज़रूर उतारेंगे, क्योंकि अगर आपको सक्सेसफुल रहना है तो फिर शारीरिक मानसिक लेवल पर आपको हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए, अच्छी अच्छी चीज़ों के बारे में सीखना चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए, पॉजिटिव एटीट्यूड रखकर और 5 सूत्रों का ध्यान देना चाहिए जो आज हमें जयंती जी से सुनने को मिला है। तो अगर आपको ये आज का एपिसोड पसंद आया है हमारे सक्सेस सूत्र का, तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि आगे आप जिनका भी इंटरव्यू सुनना चाहें तो कमेंट में हमें ज़रूर नीचे लिखकर बताएं कि आप आगे किन का इंटरव्यू सुनना चाहेंगे। तो इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद। दिस इज़ धीरज साइनिंग आउट फ्रॉम सक्सेस सूत्रास। जय हिंद।